बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। 13 मई 2026 बुध का दिन है। 2:56 है। मार्केट आपके चल रही है 4658। मैं पिछले 2 दिन से वीडियोस नहीं बना सका। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि आप वीडियोस क्यों नहीं बना रहे, तो मैंने ग्रुप के अंदर इन्फॉर्म किया था मुझे माइग्रेन का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मेरा सर बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था और ये इतना ज़्यादा शिद्दत से दर्द कर रहा था कि मैं बोल भी नहीं सकता था। मैं वीडियो की तरफ आता हूँ। गोल्ड 4700 से नीचे रिट्रेट कर रहा है और वेडनेसडे, क्योंकि आज बुध है, तो यूरोपियन सेशन में 4692 के करीब और 699 के करीब ट्रेड कर रहा है। मार्केट में प्रेशर इसलिए आया है क्योंकि इंडिया ने गोल्ड इंपोर्ट्स पर सख्त पाबंदियाँ लगाई हैं और इंपोर्ट टैरिफ 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया है, जिससे पूरी दुनिया के अंदर फ़िज़िकल गोल्ड की जो डिमांड है वो कम होने का भी और ज़्यादा होने का भी रिस्क बढ़ गया दोनों साइड पे। साथ ही अगर आप देखें यूएस डॉलर और जितने भी यूएस ट्रेजरी यील्ड्स हैं जो दुनिया को दिए जाते हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए, कर्ज़ा लेने के लिए, वो मजबूत हो रहे हैं। लेकिन इससे यूएस को भी एक बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है कि यूएस को इसके ऊपर ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो कि अपकमिंग मैं आपको लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ कि अमेरिका की इकॉनमी बहुत ज़्यादा ख़तरे की हालत में है। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि यूएस सीपीआई इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आई है, जिससे मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वॉर होने के बावजूद अगर अमेरिकन इकॉनमी स्ट्रॉन्ग है तो फिर जो डेट के इन्फ्लेशन पर चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैरानकुन है कि एक तरफ तो अमेरिका $100 ट्रिलियन से ऊपर कर्ज़ में है और दूसरी तरफ उसके जो इकॉनमी रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। और साथ ही ये ख़बर भी रूमर्स में है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपनी स्टेटमेंट के बाद $4 बिलियन क्रिप्टो और फॉरेक्स की मार्केट से ले चुका है। तो यूपीएस इन्फ्लेशन से ज़्यादा एक्सपेक्टेड स्ट्रॉन्ग, जिससे फेडरल रिज़र्व के और रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन बढ़ रही हैं। ये तमाम तर जितने भी मामलात हैं ये गोल्ड के लिए बेरिश प्रेशर क्रिएट करें। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो अभी जो 21 डे यानी 21 दिन की SMA सपोर्ट है वो 4688 के बिल्कुल करीब होल्ड करी है, जो इमीडिएट सपोर्ट है। अगर ये लेवल मार्केट तोड़ देती है तो मार्केट और नीचे स्लिप कर सकती है और नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म जो सपोर्ट है 200 दिन की, वो 4335 का एरिया नज़र आ रहा है। ऊपर की तरफ इमीडिएट रेजिस्टेंस जो है वो 50 डे SMA की वो 4749 पर है, जबकि 100 डे SMA 4788 और डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन रैलीज को रोक रही है। RSI न्यूट्रल 50 के करीब है, जो शो कर रहा है कि मार्केट अभी स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम में नहीं है। फंडामेंटली अभी जितने भी दुनिया के ट्रेडर्स हैं वो ट्रंप और एक्सी जिनपिंग की अपकमिंग मीटिंग का इंतज़ार करें। अगर यूएस एंड चाइना ट्रेड टेंशन सॉफ्ट होती हैं तो गोल्ड की डिमांड और कम हो सकती है, जिसके गोल्ड पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन या इन्फ्लेशन भी साथ में और एग्रेसिव होती हैं तो गोल्ड दोबारा बाउंस भी कर सकता है। आज मार्केट के अंदर यूएस पीपीआई का डाटा भी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि स्ट्रॉन्ग पीपीआई डॉलर और यील्ड्स को सपोर्ट दे सकता है, तो गोल्ड के लिए शॉर्ट टर्म बेरी सिग्नल होगा। लेकिन अगर ये गोल्ड के हक में आते हैं तो गोल्ड दोबारा रिकवर कर जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के अंदर जो रेट है वो बढ़ इस वजह से नहीं रहा कि क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट क्या वेट हो रहा है। इंटरनेशनल मार्केट आपकी जैसे ही 4800 के ऊपर स्टे करेगी, फिर मार्केट के अंदर चांसेस बढ़ जाएंगे 5000 पर ऑन्स को टच करने के, और इसकी बेस पे पाकिस्तान के अंदर रेट जो होगा वो 5 लाख प्लस जा सकता है। दूसरी तरफ मैं आपको बता दूं, गोल्ड की कीमत का मैंने आपको बताया। देखिए जी, 4700 गोल्ड टेस्ट कर रहा है। यूएस डॉलर में जहां मजबूती देखी जा रही है, लेकिन मार्केट में उम्मीद पैदा हो गई है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन का मुआहदा हो सकता है। इस वजह से गोल्ड ने मंडे को 4500 के करीब लगने वाली 1 महीने से ज़्यादा की लोवेस्ट लेवल से रिकवरी भी दिखाई है। तो टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इस हफ्ते गोल्ड ने 4500 लेवल से अच्छी रिकवरी दिखाई है, जो मार्च अप्रैल रैली के 50% रिट्रेसमेंट लेवल के करीब था। इसका मतलब है मार्केट $4500 तक अपना 50% रिट्रेसमेंट पूरा कर चुका है। अब मार्केट आपका 4600 के लेवल से ऊपर स्ट्रेंथ दिखा रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर भी अपवर्ड ट्रेंड को सपोर्ट करें। नीचे की तरफ जो सपोर्ट है वो 45, 88, 43, 35 है, बड़े सपोर्ट जो है। और ट्रम्प का एक और बयान था प्रोजेक्ट फ्रीडम, जो यूएस मिलिट्री ऑपरेशन था जिसमें कमर्शियल शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गाइड किया जा रहा था।
तो ये इन डेवलपमेंट की वजह से पीस डील की उम्मीदें बढ़ गई हैं, जो यूएस ईरान और ईरान के दरमियान जंग के खात्मे और अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस के दोबारा खुलने का सबब बन सकती हैं। और पूरी दुनिया के ट्रेडर्स अब भी 35% से ज़्यादा चांस प्राइस कर रहे हैं कि यूएस सेंट्रल बैंक इस साल के अंत तक इंटरेस्ट रेट बढ़ा सकता है। इस वजह से ट्रेडर्स डॉलर पर एग्रेसिवली बेरिश बेट्स लगाने से बच रहे हैं और गोल्ड की कीमत में बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म रैली भी लिमिटेड है। इसीलिए पूरी दुनिया के तज्जियाकार ये कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग बाइंग कन्फर्मेशन का इंतज़ार करना बेहतर होगा। मार्केट में आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जब तक आपकी मार्केट 4300 पर ऑन्स के लेवल के ऊपर है, 5000 पर ऑन्स के ऊपर नहीं है, यानी 5000 से नीचे 4300 से ऊपर आपकी मार्केट रेंज है। लॉन्ग टर्म में डिप आएगी, रैली आएगी, फिर रेंज होगा। 5000 पर ऑन्स के ऊपर डेली क्लोज मिल गया हमें, तो फिर आपने याद रखना है कि जितना पैसा आपके पास आप इन्वेस्ट कर सकते हैं गोल्ड में आप कर लीजिएगा। तो ये गोल्ड आपको दिनों में पैसे देगा। मैंने आपको यही बताया हुआ, देखें दिसंबर 2026, मार्च 2027, अगर यहाँ तक किसी बंदे का हौसला है, अगर आपने 1 लाख तोला प्लस लेना है तो याद रखिएगा आपका गोल्ड 1 लाख तोला प्लस जाएगा। और यही ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर बहुत सारे लोग जो है वो पूछते हैं, देखें हमने तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के अंदर आपको इतनी बड़ी ऑफ़र दी है, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है, लर्निंग करें, एजुकेशन करें, बिल्कुल फ्री एजुकेशन देंगे, फ्री लर्निंग देंगे आपको, हाउ टू एग्जीक्यूट, हाउ टू रीड टेक्निकल इंडिकेटर्स ऑफ मार्केट। आप कुछ भी मार्केट का पूछेंगे इंशाल्लाह आपको बताएंगे, ठीक है। और उसमें आपको इस चीज़ के बारे में ख्याल रखना है। बाकी इंशाल्लाह ताला मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।